रेलवे ग्रुप डी भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव हर उस बच्चे को जानना चाहिए जो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बड़ा बदलाव भर्ती में कर दिया गया है और जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट आई है ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। रेलवे की भर्ती जितनी बार भी अब तक आई है ना, तो अब तक के इतिहास में ऐसा बदलाव केवल इसी बार देखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार भर्ती में सम्मिलित हैं या आपने एग्जाम दिया है तो दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक किया है और आप बेहद खुशनसीब है। देखिए दोस्तों, ये जो ये अपडेट आई है आपकी वैकेंसी को लेकर है और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी वैकेंसी में कुछ परिवर्तन होता है तो फिर आपकी दोस्तों कट ऑफ में भी होगा। क्योंकि अभी तक जो है बच्चों के मन में एक जो डर है वो बना हुआ है और वो जो डर है दोस्तों वो है आपकी कट ऑफ का, कि सर वैकेंसी बहुत कम है और इसके अनुसार जो हमारी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी इस बार, क्योंकि अब तक इतनी कम वैकेंसी कभी भी नहीं आई है। सबसे कम वैकेंसी इस बार हमें देखने के लिए मिल रही है और कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। 1,08,00,000 बच्चों ने फार्म भरा था, तो ऐसे तो हमारी जो कट ऑफ है वो 70, 75, 80 इस तरीके से जाएगी। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी सुनने में आया है कि लगभग 1.5 लाख यानी लगभग दोस्तों 1.5 लाख पद वेटिंग लिस्ट में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखिए वेटिंग लिस्ट क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझेंगे। मान के चलो आपकी जो पहले 2 या 3 जो भी वैकेंसीज आई हैं रेलवे ग्रुप डी की, जैसे हमने मान ली आपकी 1 लाख वाली वैकेंसी इससे पहले आई थी, तो उसमें क्या हुआ था, मान के चलो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि फाइनल सिलेक्शन तक गए लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने तो एक ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो तो ली ही थी ना। तो तब क्या होता है कि जो वो पोस्ट है वो रुकी हुई होती है, तो उनको बाद में क्या किया जाता है, उनको रिवाइज कर दिया जाता है या फिर उनको ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसा जो अपडेट है वो मैंने कई बार सुना है, कहीं देखा भी है कि सर यार रेलवे की 1.5 लाख पोस्ट होने वाली है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि रेलवे वेटिंग लिस्ट की वजह से यहाँ पर ये पोस्ट करेगा। तो ये क्या सच बात है, इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन आया है, ये मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल फाइनल करूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अब से पहले जो रेलवे की वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर आई थी और उसमें 1,03,000 पोस्ट थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया लगभग जो फाइनल हुई थी 2022-23 तक हुई थी। यानी 2022 में उसका एग्जाम हुआ था और उसका रीजन ये था कि उसमें बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, लगभग दोस्तों 3 साल का जो गैप था वहाँ पर रहा। अगर आप एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर 32,438 वाली जो ये भर्ती है ये तो प्रोसेस में है ना। लेकिन दोस्तों अभी एक वैकेंसी आई है जिसका नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की लगभग 22,000 पदों पर नई भर्ती आ चुकी है, जिसके फार्म आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। और उसी दौरान ये वेटिंग लिस्ट का सिस्टम आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों। देखो ऑफिशियली तो अभी जो वो वेटिंग लिस्ट वाली मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने सुना है और आपके मन में भी ये डाउट है, तो इसको लेकर तो कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि 32,000 वाली वैकेंसी में ऐसा कुछ ऐड किया गया है या उसके अलावा कुछ है। लेकिन ये 22,000 वाला सुनने में आ रहा है, ये देखा भी है कि 22,000 नई वैकेंसी है। ठीक है, अब ये जो 32,438 पोस्ट है, क्या इसमें कुछ वैकेंसी ऐड हो सकती है, ऐसा कुछ है? तो जी दोस्तों बिल्कुल भी हो सकती है। उसमें लिखा भी हुआ है कि रेलवे बोर्ड अपनी जो है अपनी उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें भर्ती बोर्ड के हाथ में होती है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में नहीं रखा। अब आपके मन में एक चीज होगी कि सर ये जो एग्जाम हमारा हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, तो इस बार तो जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाने वाली है ना। और देखो मैं आपको बताऊं, जो बच्चों ने यहाँ पर बताया है ना, इस बार कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, तो लगभग दोस्तों 70 से 80 के बीच में लगभग जो अगर देखोगे ना आप, तो आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने 10 से 15 लाख बच्चा ऐसा मिलेगा जिन्होंने 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। लेकिन अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन सही होने में दोस्त बहुत फर्क होता है। तो आप अपने मन में इस चीज को मत रखना कि अगर उन्होंने इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है तो उनके इतने मार्क्स हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी तो है। अगर आप अपने घर पर कोई मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है,
मान लो आपने उसमें 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जब आप लास्ट में ये देख कोशिश करेंगे ना कि सर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तब भी आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन गलत तो हो ही जाते हैं। बताओ होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो अगर आप इसमें से काटो तो भाई 70 में से 8 तो कितने हो गई? 62 तो ये हो गए, और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कितने नंबर बनेंगे उसके? 58 पॉइंट कुछ बनेंगे, तो है ना, यानी 70 से वो कहां पर आके रुका दोस्त? 58 पर आके रुका। तो यही कंडीशन वहां है। कुछ बच्चे जानबूझकर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन आंसर की के बाद सब क्लियर है। हाँ, ये बात पक्की है कि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, पेपर का लेवल भी इजी आया है, वैकेंसी भी कम है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, नो डाउट। लेकिन इतना भी आपको नहीं डरना है कि 75 80 90, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फाइनली अगर देखो हम बात करें, तो अभी आपको बिल्कुल भी ना तो 1.5 लाख वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट के चक्कर में आना है, केवल आपको, अगर आपका अटेम्प्ट है फिजिकल की तैयारी में लगी है, नहीं तो 22,000 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपके बीच में है, उसकी तैयारी में लगी है, ठीक है। और एक चीज और भी है, मान लो कोई 1 लाख वैकेंसी आपको दे, तो आपको एक बार मौका मिलेगा एग्जाम देने का, और अगर यही 1 लाख पोस्ट को 5 बार डिवाइड करके दे तो आपको 5 मौके मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में सोचते हैं तो नेगेटिव है। चीज सारी अच्छे हैं, रेलवे जो भी आपके लिए कर रहा है सब कैंडिडेट के हित में है, और जैसा उसने वादा किया था वैकेंसी के अनुसार वो सभी आपके बीच में, बस तैयारी में लगी है और पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो इस बार लगभग दोस्तों 70 के आसपास आपकी जो रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, ठीक है, तो लगभग मान के चलना 65 के आसपास, एससी से हैं तो 60 के आसपास, और एसटी से हैं तो 55-56 के आसपास, ठीक है। बाकी अगर कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।